हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम कर चुके हैं अपने 11 क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो एंड प्लेलिस्ट को कर लो बुकमार्क, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एड टू प्रोमिसेस। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन टू प्रोमिसेस, प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2, रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 बोथ रिजॉल्व विद अ नंबर। द रिटर्न प्रॉमिस शुड बी रिजॉल्व विद द सम ऑफ द टू नंबर्स। फिर इधर हमें कुछ एग्जांपल्स इधर दिए गए हैं एंड हमें फंक्शन टेम्पलेट भी अपना गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि अपना प्रोमिसेस होते क्या है। ऑल्सो हम समझेंगे, जैसे इधर एसिंक लिखा है तो ये एसिंक का मतलब क्या होता है, अवेट का मतलब क्या होता है। तो ये सब समझने के लिए चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर। तो जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपना सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। फिर हम चलेंगे अपने प्रोमिसेस पर। तो सिंक्रोनस कोड बेसिकली एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन कंसेक्यूटिवली इन अ सीक्वेंशियल मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर लिखूं console.log, लेट्स से हम कर रहे हैं अपना टास्क 1, फिर इसी को अगर मैं कॉपी करूं एंड नीचे लिखूं टास्क 2, एंड फिर हम कर रहे हैं अपना टास्क 3। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो सबसे पहले अपना टास्क 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड वाला एंड फिर अपना थर्ड वाला। तो ये लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली अपने जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो पहले हमने लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे जो अपना सेकंड टास्क है वो वेट कर रहा है अपने फर्स्ट टास्क के कंप्लीट होने का। जब तक फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होगा अपना सेकंड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही इधर ऊपर लिखा है, कोड दैट वेट्स फॉर एन ऑपरेशन टू कंप्लीट। तो जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक अपना सेकंड टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। वैसे ही जब तक अपना टास्क 2 कंप्लीट नहीं होगा अपना थर्ड टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये होता है सिंक्रोनस कोड। अब एसिंक्रोनस कोड क्या होता है? allows multiple operations to be performed concurrently without waiting, does not block the execution flow, and allows the program to continue. For example, IO operations, network request या fetching data। तो एसिंक्रोनस टास्क बिल्कुल ही अपोजिट। इसमें क्या होता है, जो अपने मल्टीपल ऑपरेशन साथ में चलते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फंक्शन यूज करूं सेट टाइम आउट एंड इसके अंदर डालूं फंक्शन जो क्या करेगा console.log टास्क 1, 3000, एंड इधर से ये console.log हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले अपना टास्क 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर अपना टास्क 3 एग्जीक्यूट होगा एंड फिर अपना टास्क 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो सेट टाइम आउट मेथड है ये क्या करता है, ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला अपना फंक्शन, ये अपना लॉजिक जिस पर हम टाइम लगाना चाहते हैं, उसके बाद अपना लेता है टाइम मिली सेकेंड्स में। तो ये 3000 मिली सेकेंड है, यानी 3 सेकेंड। तो जो अपना कोड है वो 3 सेकेंड में जाकर एग्जीक्यूट होगा। तो हमें पता है कि अपना जो टास्क 1 है वो पहले आता है, लेकिन फिर भी टास्क 2 पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। उसने वेट नहीं करा टास्क 1 के कंप्लीट होने का। ऐसे टास्क 3 भी एग्जीक्यूट हो गया एंड फिर उसके बाद टास्क 1 अपना एग्जीक्यूट हुआ। जब ये दोनों टास्क अपने एग्जीक्यूट हो रहे थे तो साथ ही कंकरेंटली अपना टास्क 1 भी एग्जीक्यूट हो रहा था। यही मैंने ऊपर लिखा है, ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड कंकरेंटली विदाउट वेटिंग। बट रियल लाइफ में तो हम यही चाहेंगे ना कि जो अपना टास्क 1 हो वही पहले परफॉर्म हो, फिर ही अपना टास्क 2 परफॉर्म हो। तो ऐसा कैसे होगा? तो इसको हम हैंडल करते हैं अपने कॉल बैक से, या फिर प्रोमिसेस से, या फिर अपने एसिंक एंड अवेट से। तो ये 3 तरीके हैं अपने एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का। तो सेट टाइम आउट भी अपना एक तरह का एसिंक्रोनस कोड है। तो इसी को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे आज प्रोमिसेस का। तो देखते हैं हम प्रोमिसेस कैसे बनाते हैं एंड कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो अब एक बार समझ लेते हैं कि जो अपने प्रोमिसेस हैं वो एक्चुअल में होते क्या है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कभी ऑटो बुक करते हैं, लेट्स से अगर हम ओला से ऑटो बुक कर रहे हैं, तो क्या होगा, या तो जो अपना ऑटो वाला है वो आएगा एंड हमें अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा, वरना क्या होगा, वो अपनी जो राइड है उसको कैंसिल कर देगा। तो कहने का मतलब है, या तो जो हम चाहते हैं वो रिजॉल्व होगा वरना रिजेक्ट होगा। तो यही काम होता है अपने प्रोमिसेस का। तो इसके अंदर हम कुछ भी फंक्शन या लॉजिक डालते हैं, या तो वो रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। एंड जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो अपना प्रोमिसेस होता है वो क्या करता है, एसिंक्रोनस जो भी अपना कोड होता है
उसको सही से एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करता है। एसिंक्रोनस कोड क्या? जैसे अपने आईओ ऑपरेशंस हो गए, या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई, या फिर अगर हम कोई डेटा बाहर से फेच कर रहे हैं, तो ये सब होते हैं अपने एसिंक्रोनस कोड। तो आइए पहले देख लेते हैं कि अपने प्रोमिसेस का सिंटैक्स कैसे होता है। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, एंड लेट्स से मैं नीचे बनाता हूँ कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, एंड इधर लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस, दैट्स इट। ये बन गया अपना प्रॉमिस। अब ये जो माई प्रॉमिस है, ये है एक ऑब्जेक्ट, एंड ये जो प्रॉमिस है, इसको हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कि एक फंक्शन लेता है, जिसको हम कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर एग्जीक्यूटर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इधर लिखूं फंक्शन, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक होता है अपना रिजॉल्व एंड एक होता है रिजेक्ट, एंड फिर इसके अंदर हम अपना एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं लेट्स से सेट टाइम आउट। इसके अंदर मैंने लगाया एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग एसिंक टास्क, और इसमें कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा 2000। तो सेट टाइम आउट मेथड क्या करता है, हमने पहले भी देखा था। इसके अंदर हम पास करते हैं अपना कोई फंक्शन, एंड हम टाइम सेट करते हैं मिली सेकेंड्स में। तो 2000 मिली सेकेंड यानी 2 सेकेंड। तो लेट से ये अपना कुछ एसिंक्रोनस टास्क है। तो ये जो हमने प्रॉमिस बनाया है, इसको हम कंज्यूम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं नीचे लिखूंगा माई प्रॉमिस डॉट देन, और इसके अंदर मैं डालूंगा फंक्शन लेट से जो कर रहा है कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व। ये जो हमने देन लिखा है ना, इसका यूज होता है अपने रिजॉल्व के लिए। लेकिन अब आप कहोगे हमने कहीं पे रिजॉल्व तो लिखा नहीं। बिल्कुल सही। तो हम इसके नीचे अपना रिजॉल्व मेथड कॉल कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा रिजॉल्व। ऑल्सो ये हमने कंसोल की स्पेलिंग मिस्टेक करी है, तो इधर मैं डाल दूंगा एस। एंड एक बार अब अपने कोड को रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने किया रन, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, एंड अपना कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो ऊपर लिखा है एसिंक टास्क एंड नीचे लिखा है प्रॉमिस रिजॉल्व। नीचे वाले मैसेज से हमें ये क्लियर हो गया कि जो अपना ऊपर वाला टास्क था वो रिजॉल्व हो गया है। तो हमने देखा कि अपना जो माई प्रॉमिस है उसका सिंटैक्स क्या होता है, एंड देन हम यूज करते हैं बेसिकली रिजॉल्व के लिए। तो रिजेक्ट का क्या काम है वो भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, एंड आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे अपना एक और प्रॉमिस बना लेते हैं। लेट्स से कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस फंक्शन, जिसके अंदर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट अपना पड़ा है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अपना एसिंक्रोनस कोड। तो लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ लेट फाइल लोडर इज इक्वल टू ट्रू। फिर हम लगाएंगे अपना इफ एल्स लूप। तो इफ फाइल लोडर, देन हम रिजॉल्व फाइल लोडेड, एल्स हम कर देंगे रिजेक्ट फाइल नॉट लोडेड। तो ये हमने अपना प्रॉमिस बनाया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दोनों का यूज किया, एंड रिजॉल्व के अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं एंड रिजेक्ट के अंदर भी हम कुछ पास कर सकते हैं। ये भी हमने देख लिया। तो अब इसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो लेट्स से माई प्रॉमिस, तो रिजॉल्व को हम कैसे हैंडल करते हैं अपने देन से। तो मैं लिखूंगा डॉट देन, और इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा फंक्शन। लेट्स से वो फंक्शन ले रहा है कुछ वैल्यू, एंड कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। तो एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो अपनी जो फाइल है वो लोड हो गई, क्योंकि फाइल लोडर अपना ट्रू था। तो गया इफ लूप में, एंड इफ लूप में हमने किया रिजॉल्व फाइल लोडेड, एंड हमने डॉट देन का यूज करा, एंड जो अपना आउटपुट आ गया वो फाइल लोडेड आ गया। लेकिन लेट्स से अपना ट्रू की जगह फॉल्स होता है, यानी फाइल लोड नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से। एंड फिर अगर हम इसको रन करते तो हमें यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। फॉल्स था तो अपना एल्स वाले केस में गया, एंड एल्स में अपना पड़ा था रिजेक्ट। तो रिजॉल्व को हैंडल करने के लिए हमने डॉट देन यूज कर लिया, लेकिन रिजेक्ट कैसे हैंडल होगा। तो रिजेक्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैच, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। तो इससे क्या होगा, जो अपना रिजेक्ट वाला केस है ना वो भी हैंडल हो जाएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं, एंड अपना फाइल नॉट लोडेड लिखा आ गया। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं अपनी प्रोमिसेस के बारे में। सबसे पहली चीज़, हमें हमेशा कॉन्स्ट माई प्रॉमिस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूँ एंड स्टार्ट करूँ न्यू प्रॉमिस से, तब भी अपना कोड चल जाएगा। सेकंड चीज़, हमने यहाँ पे ऐसे फंक्शन रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट लिखा है, इसको हम एज अ एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इधर फंक्शन हटा दूँ एंड इधर लगा दूँ एरो, तब भी अपना कोड सक्सेसफुली चल जाएगा। थर्ड चीज़, नीचे जैसे हमने लिखा है कैच में एरर और इधर एरो लगा के कंसोल डॉट लॉग एरर, वैसे ही हम देन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये हटा दूँ अपना फंक्शन
एंड ब्रैकेट भी हटा देता हूँ और इसके आगे ही एरो लगा के लिख दूँ, तब भी अपना जो कोड है वो सक्सेसफुली चल जाएगा। इसको हम और अच्छे से भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे। तो इससे जो अपना कोड है वो क्लीन दिखेगा। तो प्रोमिसेस का काम क्या होता है, या तो वो किसी टास्क को रिजेक्ट करता है या फिर उसको रिजॉल्व करता है। तो प्रॉमिस की ना 3 स्टेट होती हैं। पहली होती है पेंडिंग, दूसरी होती है रिजॉल्व एंड तीसरी होती है रिजेक्ट। पेंडिंग वाली स्टेट होती है जब हम प्रॉमिस बनाते हैं एंड उसको रन करते हैं, तो वो कुछ टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी वो टाइम लेता है। तो उस टाइम में जो अपनी स्टेट होती है वो होती है पेंडिंग। फिर एक बार जो अपना कोड चल जाता है तो उसके बाद या तो रिजॉल्व स्टेट होती है या फिर रिजेक्ट स्टेट होती है। तो जैसे इस केस में फाइल लोडर फॉल्स, यानी अपनी जो फाइल है वो लोड नहीं हुई, तो अपना जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड जब हमने इधर ट्रू लिखा था तो इफ के अंदर गया था एंड अपनी फाइल लोड हो गई थी, तो जो अपना टास्क था वो रिजॉल्व हो गया था। रिजॉल्व को हम हैंडल करते हैं डॉट देन से एंड रिजेक्ट को हम हैंडल करते हैं डॉट कैच से। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा जिसमें हमने प्रोमिसेस को समझा, वो कैसे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट करता है वो भी हमने समझ लिया। अब हम अपने प्रॉमिस को एसिंक एंड अवेट की मदद से भी कंज्यूम करवा सकते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। async एंड await। तो async क्या करता है, मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस, एंड await क्या करता है, मेक्स एन async फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। तो जो अपना await होता है वो async के बिना नहीं चलता। तो हम अपने प्रॉमिस में भी इसको यूज करके देख लेते हैं। तो जैसे अभी कुछ देर पहले हमने कुछ ऐसा अपना प्रॉमिस बनाया था, जो कि क्या कर रहा था, अगर फाइल लोडेड ट्रू है तो रिजॉल्व करके फाइल लोडेड बता रहा था, वरना रिजेक्ट करके फाइल नॉट लोडेड बता रहा था। तो async एंड await बनाने के लिए हमें इसको एक फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूं फंक्शन फाइल लोडर एंड इसको कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ एंड इस प्रॉमिस को करवा देता हूँ रिटर्न। तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है फाइल लोडर। ये रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस जो कि या तो रिजॉल्व करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। तो हमने अभी देखा था कि प्रॉमिस को कंज्यूम कराने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना देन, रिजॉल्व के लिए एंड रिजेक्ट के लिए हम यूज़ करते थे डॉट कैच। तो देन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं अपना async एंड await का। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक async फंक्शन बनाता हूँ। तो async फंक्शन, लेट्स से माई फंक्शन, जो कि क्या करेगा, एक वैल्यू बनाएगा कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू await फाइल लोडर। ये जो हमने फाइल लोडर लिखा है ये बेसिकली ये वाला फंक्शन है, इसको आप इससे कंफ्यूज मत करना। अगर मैं इसका नाम ही बदल देता हूँ, लेट्स से लोड फाइल, तो इधर भी मैं लिखूंगा लोड फाइल। तो हमने इस फंक्शन को अवेट करवाया एंड एक वैल्यू में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम नीचे कर देंगे console.log वैल्यू। तो अवेट क्या करेगा, मेक्स एन async फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। async फंक्शन, ये अपना बाहर वाला जो फंक्शन है ये async फंक्शन है, इसको वेट करवाएगा जब तक अपना प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट को पार नहीं कर लेता। हमने देखा था अपने प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है, पेंडिंग स्टेट, रिजॉल्व स्टेट एंड रिजेक्ट स्टेट। सबसे पहले जब हम रन करते हैं अपना कोड तो पेंडिंग स्टेट में होता है, हमें पता नहीं होता वो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। उसके बाद दोनों में से कोई एक चीज हो जाती है, या तो रिजॉल्व हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो अवेट वेट करवाता है अपने async फंक्शन को कि अपने प्रॉमिस का रिजल्ट क्या रहा, क्या वो रिजॉल्व हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। उसके बाद जो हमने async लिखा है ये क्या करता है, मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। तो इस फंक्शन को प्रॉमिस रिटर्न करवा देता है। तो अगर मैं नीचे कॉल करूं माई फंक्शन एंड अगर इसको रन करके देखूं तो हमारा आउटपुट आ गया फाइल लोडेड। अभी तो हमने फाइल लोडर को ट्रू रखा था। अगर मैं इसको फॉल्स करूं एंड फिर इसको रन करके देखूं तो अपना आ गया इधर एरर। तो रिजॉल्व को तो ये अब आसानी से ट्रीट कर लेगा। अगर हमें इसमें रिजेक्ट को ट्रीट करना है जो कि एक एरर दे रहा है, तो हम यूज करेंगे अपने ट्राई कैच ब्लॉक का। तो मैं इधर लगा लेता हूँ ट्राई एंड इसको कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ और साथ ही इधर लगा लेता हूँ कैच एंड कैच में हम पास कर देते हैं अपना एरर और इसमें मैं कर देता हूँ console.log एरर। तो इससे क्या होगा, जो अपना फॉल्स वाला केस है वो भी हैंडल हो जाएगा। तो एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं एंड हमारा आउटपुट आ गया फाइल नॉट लोडेड। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा प्रोमिसेस क्या होते हैं एंड उसको यूज़ क्यों करते हैं हम, एंड उसका सिंटैक्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि हम रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं
वो हम करते हैं डॉट देन से एंड डॉट कैच से। लेकिन अगर हमें उनको एसिंक एंड अवेट से हैंडल करना हो तो हम कैसे करते हैं? तो हम करते हैं कुछ ऐसे। हम बनाते हैं अपना एसिंक फंक्शन एंड यूज़ करते हैं अवेट का। ये हमें ध्यान रखना है कि अवेट जो होता है वो एसिंक के बिना काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इधर से एसिंक हटा दूँ एंड इसको रन करने की कोशिश करूँ, तो अपना आ जाएगा इधर एरर। तो अवेट हमेशा एसिंक के साथ ही काम करता है। तो ये जो प्रोमिसेस का टॉपिक है ना, ये काफ़ी डीप है। आज मैंने इसका बिल्कुल बेसिक्स कवर किया है, जिसमें मैंने आपको सिंटैक्स बताया है एंड बेसिक रिज़ॉल्व एंड रिजेक्ट कैसे करते हैं वो बताया है। फिर एसिंक एंड अवेट का यूज़ करके दिखा दिया। धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एंड जैसे-जैसे अपने नए कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो मैं आपको साथ-साथ बताते जाऊँगा। तो अभी चलते हैं हम अपने लीड कोड के क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें 2 प्रोमिसेस गिवन थे, प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 एंड हमें उनको रिज़ॉल्व करना था एंड फिर उनका सम रिटर्न करना था। तो क्योंकि 2 प्रोमिसेस हैं, तो अपनी 2 वैल्यू रिटर्न होगी। तो मैं इधर लेट्स से एक एरे बना देता हूँ कॉन्स्ट, जिसमें मैं डालता हूँ val1, val2 और इसको इक्वेट करवा देता हूँ अवेट promise डॉट ऑल और इसके अंदर मैं पास करता हूँ promise 1, promise 2 एंड नीचे जाके रिटर्न कर देता हूँ val1 प्लस val2। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं एंड अपना कोड रन हो गया दोनों केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं एंड अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं कि अपना कोड कर क्या रहा है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा है promise डॉट ऑल, तो ये promise डॉट ऑल क्या करता है? तो जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, promise डॉट ऑल टेक्स एन आइटरेबल ऑफ promises एज एन इनपुट एंड रिटर्न्स अ सिंगल promise। अगर बहुत सारे हमें promises दिए गए होते हैं तो सबको लेता है एंड एक सिंगल promise को रिटर्न कर देता है। ऑल्सो इधर लिखा है इट रिजेक्ट्स व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स promises रिजेक्ट, यानी जितने भी हमने प्रॉमिस पास किए उसमें से अगर कोई एक भी रिजेक्ट होता है तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी अपना रिजेक्ट होता है विद दिस फर्स्ट रिजेक्शन रीजन। जो अपने पहले प्रॉमिस के रिजेक्ट होने का रीजन होगा वही सेम रीजन होता है रिजेक्ट होने का एंड एक फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ये करता है अपना प्रॉमिस डॉट ऑल। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीपल प्रोमिस थे तो हमने यूज किया प्रॉमिस डॉट ऑल। उसके बाद हमने 2 वैल्यूज में इसको स्टोर करवाया val1, val2 एंड फाइनली हमें इन दोनों नंबर का सम करना था, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया था सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो हम कर देंगे रिटर्न val1 प्लस val2। ऑल्सो हमने अवेट का यूज किया क्योंकि ऊपर हमें एसिंक फंक्शन गिवन था एंड जो अपना अवेट होता है वो एसिंक के बिना नहीं चलता है, ये हमने देखा था अभी कुछ देर पहले। तो हमने एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया जो क्या कर रहा है, 2 वैल्यूज ले रहा है या 2 नंबर्स ले रहा है एंड उनका सम को रिटर्न कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने काफी सारे नए कंसेप्ट सीखे इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।